हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के वैश्वीकरण के नेगेटिव प्रभाव क्या क्या थे, क्या नेगेटिव इफेक्ट्स थे ग्लोबलाइजेशन के इंडियन इकोनॉमी पर। फर्स्ट क्या है, लॉस टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जो हमारे घरेलू इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनको नुकसान कैसे हुआ है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आई जिनकी क्वालिटी बढ़िया थी और जिनकी जो लागत है वो कम थी। तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर कम रेट पर मिल रहा है तो क्या करेंगे लोग उसी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारे घरेलू उद्योग हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। नेक्स्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं। कैपिटल इंटेंसिव कौन सी होती है? जिसमें पूंजी ज्यादा लगी हो, जैसे कि मशीन्स ज्यादा यूज कर रही है, जहां पर लेबर की रिक्वायरमेंट, लेबर की जरूरत कम होती है। तो इस केस में क्या हुआ, जहां पर 10 लोग फिजिकली काम कर रहे थे, अब वहां पर एक मशीन आ गई है और उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ एक लेबर की जरूरत है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ गई, बेरोजगारी की समस्या इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। जो श्रमिक लोग हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन हुई है उनकी बहुत ज्यादा। क्योंकि जो अनस्किल्ड लोग हैं, जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोग हैं, देखो जो स्किल्ड हैं उनमें तो अच्छी स्किल्स हैं, उनमें योग्यता है, इसलिए उनको कंपनीज हायर कर लेती है। लेकिन जिन लोगों को स्किल्स नहीं है, जिन लोगों में, और जिन लोगों में थोड़ी बहुत किसी काम करने की उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है, तो उन लोगों की एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुई उन लोगों की एक्सप्लॉयटेशन। अब जो कंपनीज हैं वो कौन से लोगों को हायर करेगी? टैलेंटेड लोगों को हायर करेगी। और जो जिनके पास स्किल्स नहीं है वो लोग पहले बेचारे काम कर रहे थे, वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब उन्हें उस वेतन से भी कम वेतन पर काम करना पड़ रहा है, क्योंकि बिना जॉब के रहना बहुत मुश्किल है। कैसे अपने घर वालों को वो पालेंगे? तो इस वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज, या हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जो लेबर क्लास है उनका बहुत ज्यादा शोषण हुआ है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में क्या होता है, हम देखा देखी करते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो बाहर की कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो हम क्या बोलते हैं, मेरे पास तो इस ब्रांड का प्रोडक्ट है, दूसरों को दिखाने के लिए, जिसकी वजह से जो हमारा यूजलेस, या हम बोल सकते हैं वेस्टफुल कंजम्पशन इंक्रीज हो गया है। जो ऐसी चीजें जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है, हमने उनको परचेज क्यों किया? सिर्फ दिखावे के कारण उनको परचेज किया, जिसकी वजह से मेरी सेविंग्स कम हुई तो मेरी ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन इनइक्वालिटी। जो असमानता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब ग्लोबलाइजेशन के कारण जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनको तो फायदा हुआ, लेकिन नुकसान किसको हुआ? जो स्मॉल स्केल पर अपने काम कर रहे हैं, स्मॉल एंड जो हम कॉटेज इंडस्ट्रीज बोलते हैं, जो छोटे स्तर पर काम कर रही हैं इंडस्ट्रीज, उनमें उनकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनकी इनकम बहुत बढ़ गई है। नेक्स्ट है डोमिनेंस ऑफ फॉरेन कंपनीज। आज अगर हम किसी सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें तो हमें क्या चीज़ याद आती है? पेप्सी, कोका कोला, यही चीज़ें याद आती है। ये कौन सी कंपनीज है? फॉरेन कंपनीज है। अगर हम फ़ोन की बात करें तो हम फ़ोन में किन किन कंपनीज को इंक्लूड करते हैं? सैमसंग, एप्पल। तो ये सारी कंपनीज कौन सी है? विदेशी कंपनियां हैं। तो इन्होंने बहुत ज्यादा डोमिनेट कर लिया है हमारी मार्केट के ऊपर, इंडियन मार्केट में। बैड इफेक्ट ऑन कल्चर। जो हमारी संस्कृति है इसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है मल्टीनेशनल, या हम ग्लोबलाइजेशन को अगर बात करें, क्योंकि
हमारी जो संस्कृति है, हम उस संस्कृति को भूलकर किसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिनका पहनावा, जिनका रहने का तरीका, जिनका खाने का तरीका, सब कुछ हमारे उससे अलग है, जिसकी वजह से जो हमारा कल्चर है उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हम अपनी संस्कृति को छोड़कर क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न संस्कृति को, उनके कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है लेस एंट्री इन स्ट्रेटेजिक एरियाज। ऐसे एरियाज जहां पर किसी कंपनी को इन्वेस्ट करने से उस नेशन की डेवलपमेंट होती है, जैसे कि पावर सेक्टर, ऊर्जा का क्षेत्र जैसे है, इसी तरीके से जो फर्टिलाइजर्स हैं, ये जो रिस्की प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें ये कंपनियां कभी भी इन्वॉल्व नहीं होती हैं। ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ, कंपनीज तो आई इंडिया में, उन्होंने इन्वेस्ट भी किया, लेकिन कौन से एरियाज में किया, जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनमें। तो जो स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं, जो रिस्की प्रोजेक्ट्स हैं, जो रिस्की एरियाज हैं, उनमें इन्होंने अपना कोई योगदान नहीं दिया है, क्योंकि वो लोग रिस्की प्रोजेक्ट में कभी भी अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन, हमने देखो एक जगह कहा था कि जो ब्रेन ड्रेन है, रिडक्शन हुई है, पॉजिटिव उसमें किया था ना कि ब्रेन ड्रेन है वो कम हुआ है, लेकिन एमएनसीज कंपनीज क्या करती हैं, ये कंपनियां पहले हायर कर लेती हैं, पहले इंडिया में ही उनको जॉब लोकेशन देती हैं कि आपका जो काम करना है वो आपको इंडिया में ही आकर, इंडिया में ही रहकर करना है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो क्या करती हैं, उन एम्प्लॉयज को शिफ्ट कर देती है दूसरे फॉरेन कंट्रीज में, जिसकी वजह से यहाँ के टैलेंटेड लोग बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स, जो ऐसे सामान जिनके ऊपर रोक लगाई गई थी कि हाँ ये वाले प्रोडक्ट्स इंडिया में प्रोड्यूस नहीं करने हैं, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, उन गुड्स की प्रोडक्शन करती है जो कि हमारे कानून के हिसाब से या हमारे जो रूल्स हैं उनके हिसाब से बंद किए गए थे। तो ये कंपनीज उन गुड्स का भी प्रोडक्शन करती है, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये बड़े बड़े उद्योग क्या चाहते हैं कि ऐसी पार्टी पावर में आए जो उनके हिसाब से काम करे। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है मल्टीनेशनल, हमारी ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की वजह से। नेक्स्ट है इम्बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। हमने एक बार पहले भी ये पॉइंट डिस्कस किया था कि जो बड़ी कंपनीज हैं या जो बाहर से विदेशी कंपनियां जो इंडिया में आ रही हैं, वो कौन सी जगह पर अपने प्लांट को सेटअप करेंगी, वो ऐसे विकसित एरिया में अपने प्लांट्स को लगाएंगी, अपना जो ऑफिस है उसको वहाँ पर लगाएंगी, अपनी फैक्ट्रीज को ऐसी जगह पर लगाएंगी जो ऑलरेडी से वेल इस्टेब्लिश्ड है, जो ऑलरेडी विकसित एरिया है। जैसे कि हमारे बड़े बड़े जो शहर है, महानगर है, लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो ऐसे एरियाज में ये अपने जो प्लांट्स हैं उनको सेटअप ज़्यादा करना चाहेगी, जिसकी वजह से जो पिछड़े हुए एरिया है, जैसे कि असम का एरिया हो गया, देन बिहार, झारखंड, ये जो एरियाज हैं इनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती। इसलिए जो विकसित एरिया है, जो डेवलप्ड एरिया है, वो और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, और जो पिछड़ा हुआ एरिया है वो पिछड़ता, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर लोगों के लिए इतनी ज़्यादा समस्या है कि उनको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो अब शिफ्ट करेंगे दूसरे जो सिटीज़ हैं उनकी तरफ। तो इम्बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट रहती है कि बराबर से डेवलपमेंट, बराबर से विकास नहीं हो पाता है सभी एरियाज का। नेक्स्ट है टैक्स इवेजन, कर की चोरी होती है यहाँ पर। कैसे करती है मल्टीनेशनल कंपनीज, सपोज इंडिया में जो इनकम अर्न कर रही है वो कंपनी, उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा है अगर हम उसको कंपेयर करें किसी दूसरे देश के साथ, और वहाँ पर भी उनका प्लांट है, तो वो क्या करती है, वो इम्पोर्ट करवाएंगी, इम्पोर्ट करवाती है। जैसे कि रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करवा लिया उन्होंने इंडिया में, और वो रॉ मटेरियल हायर प्राइस के ऊपर उसका मूल्य ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाएगी, और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट में जो अंतर है वो कम रह जाएगा, और प्रॉफिट को
कम शो करती है वो, मतलब प्रॉफिट्स को अंडरस्टेट कर देती है, प्रॉफिट्स को कम दिखाती है और लागत को ज्यादा दिखाती है, ताकि जो प्रॉफिट है उसके ऊपर उनको टैक्स कम देना पड़े। तो ये स्ट्रेटेजीज होती है। और जब वो अपने सामान को एक्सपोर्ट करती है तो वो कम प्राइस पर एक्सपोर्ट करेंगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स वो बहुत कम दिखाएंगी। देखो, इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल, वो तो ज्यादा प्राइस पर दिखा दिया, एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो फिनिश्ड गुड, उसको उन्होंने हायर प्राइस पर दिखा दिया, सॉरी लोअर प्राइस पर, कम रेट पर दिखा दिया। तो क्या हुआ, जो हमारी कॉस्ट है और जो सेलिंग प्राइस है उन दोनों का अंतर कम रह जाता है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो कम शो होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और प्रॉफिट कम शो होने की वजह से टैक्सेस की चोरी होती है। तो ये सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, वैश्वीकरण के। ओके।